अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं अपने YouTube और Facebook के साथ एक इंतहाई अहम खबर लेकर कि अमेरिका से वापस आते ही आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। क्या पाकिस्तानी टीवी पर मेरे अजीज़ हमवतनों की तकरीर सुनने जा रहे हैं? आइंदा 72 घंटे इंतहाई संगीन हैं, इसमें तीसरी मुलाकात भी हो सकती है। इन तमाम अहम तरीन खबरों पर बात करने से पहले आपको और बहुत बड़ी खबरें हैं, लेकिन इन खबरों से थोड़ी कम बड़ी। एक तो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी कर दिए हैं। ये वारंट गिरफ्तारी 10-10 कनाल के 2 प्लाट एक हाउसिंग सोसाइटी से रिश्वत के तौर पर लेने का इल्ज़ाम है एंटी करप्शन पर इनकी जानिब से, और बार बार इनको तफ्तीश के लिए तलब किया गया, लेकिन ये पेश नहीं हुए। जिसके बाद एंटी करप्शन हुक्काम ने अदालत से रजू किया और अदालत ने फिर इनको मौका दिया, और जब फिर राना सनाउल्लाह पेश नहीं हुए तो उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि राना सनाउल्लाह अब पंजाब में तो दाखिल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जब तक वो अपनी ज़मानत नहीं करवाते, एंटी करप्शन हुक्काम के सामने पेश नहीं होते, शामिल तफ्तीश नहीं होते, वो पंजाब में दाखिल नहीं हो सकेंगे। और इनकी गिरफ्तारी के लिए भी एंटी करप्शन हुक्काम कोशिश कर सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या पंजाब पुलिस और महकमा एंटी करप्शन पंजाब इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है या नहीं। और अगर ऐसी कोई कोशिश की गई और राना सनाउल्लाह की जानिब से इसका जवाब दिया गया या उनके साथ इस्लामाबाद पुलिस ने इसके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की गई, तो फिर इसका मतलब है कि सूबा और रियासत आमने सामने होंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली, उनका आपको किरदार याद होगा कि उन्होंने जो पंजाब असम्बली में इंतखाबात हुए थे, जब हमजा शहबाज चौधरी परवेज़ इलाही के मुकाबले खड़े हुए थे, तो क्या किरदार अदा किया था। उन्होंने PTI के तमाम मुनहरिफ अरकान असम्बली के वोटों को तस्लीम किया था। इलेक्शन से पहले वो जाकर मुस्लिम लीग नून के कायदीन से मिलते रहे, और ये इसी पे बस न की, बल्कि जब अदालत के हुक्म से 22 जुलाई को दोबारा इंतखाबात होने थे तो इन्होंने मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मानने से इनकार कर दिया, और फिर चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत से रजू करना पड़ा इंसाफ के लिए। उसी सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी की मैं बात कर रहा हूं। इनको भी महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने 11 अक्टूबर को तलब कर लिया है। इन पर इल्ज़ाम है कि रुझान में करोड़ों रुपए की अराजी जो है उस पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया गया है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने ना सिर्फ सरदार दोस्त मोहम्मद मज़ारी बल्कि असिस्टेंट कमिश्नर रुझान और मुतलका पटवारी को भी तलब कर लिया है। इसका मतलब है कि महकमा एंटी करप्शन पंजाब के रडार पर एक और बड़ी अहम सियासी शख्सियत आ चुकी है, और अब देखना यह है कि क्या वो तफ्तीशी अफसरान को मुतमईन कर पाते हैं या नहीं, या वो भी राना सनाउल्लाह की तरह राह फरार अख्तियार करेंगे और इनके भी नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे। इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर कि इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा PDM की हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात से तीसरी बार राह फरार अख्तियार कर ली है। जी हाँ, जो 9 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इन्होंने खुद इनके स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने इस्तीफे मंजूर किए, इसके साथ साथ पंजाब की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने थे। पहले इलेक्शन कमीशन ने उसके लिए 25 सितंबर की डेट तजवीज़ की, जिस पर हुकूमत ने राह फरार अख्तियार किया। उसके बाद 9 अक्टूबर को उस पर भी हुकूमत ने राह फरार अख्तियार किया। इसके बाद 16 अक्टूबर, और अब हुकूमत ने यह कहकर राह फरार अख्तियार किया है कि सैलाब आया हुआ है, हम सिक्योरिटी के लिए मुनासिब पुलिस की नफरी और फौज को तैनात नहीं कर सकते। लेकिन दर हकीकत वजह यह है कि इमरान खान की मकबूलियत से खौफजदा PDM की हुकूमत 17 जुलाई के नताइज को अभी तक नहीं भूली, और वो किसी सूरत भी ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाना चाहते जब तक कि लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। वो इससे पहले इमरान खान को आउट करने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से साइफर पर बार बार ऑडियो लीक्स जारी करने का सिलसिला जारी है, जिसमें टेम्परिंग करके कौम को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान किसी बहुत बड़े कौमी जुर्म का मर्तकब हुआ है। इसके साथ साथ एक और खबर कि शीरी मज़ारी जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था मखसूस नशिस्त से, उनकी जगह पर मुनहरिफ PTI के अरकान ने आसिया अजीम को MNA की नशिस्त पर मुंतखब कर लिया है।
अब आता हूं अपनी पहली खबर कि जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे से आए तो उन्होंने क्या सरप्राइज दिया। ये सरप्राइज तो बाद में बताऊंगा। पहले तो जनरल बाजवा के दौरे पे आए कि ये एक इंतहाई गैर मामूली दौरा था। किसी भी आर्मी चीफ ने आज तक अपनी रिटायरमेंट से पहले इतना गैर मामूली दौरा नहीं किया जिसमें वो अमेरिका की इतनी अहम शख्सियात, चाहे वो उनकी खारजा मिनिस्ट्री से हो, चाहे पेंटागन से हो, चाहे दीगर उनकी जो अहम तरीन हुकूमती शख्सियात हैं, उनसे इतने तवील मुज़ाकरात या मुलाकातें नहीं की। वहाँ से आते साथ ही 146वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट से खिताब करते हुए उन्होंने जो खिताब किया उसको नून लीगी हल्के ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पीटीआई को पैगाम था और ये पीटीआई के लॉन्ग मार्च के खिलाफ पैगाम है। हालांकि वो खुद कह चुके हैं कि वो गैर सियासी हैं और उनका ये जो आज का खिताब था हमें उसी तनाज़ुर में लेना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग नून इस पर बगले बजा रही है, खुशी का इजहार कर रही है कि आखिरकार जनरल बाजवा ने पीटीआई को और इमरान खान को पैगाम दे दिया है उनके लॉन्ग मार्च के खिलाफ। अब मैं इस पे आपको बताऊं कि इससे पहले नून लीग के जो सहाफ़ी हैं, जिनमें नजम सेठी बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, वो भी मार्शल लॉ लगने की बातें कर रहे हैं। जो मैंने आपसे पहले बात की कि मेरे अजीज़ हमवतनों की तकरीर, तो वो बार बार मार्शल लॉ लगने की धमकी दे रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं कि अगर इमरान खान लॉन्ग मार्च से बाज ना आए तो मुल्क में मार्शल लॉ लगने के कभी इम्कानात हैं। लेकिन इन उनकी अफवाहों को तक़वियत देते हैं शेख रशीद अहमद, जो कि बहुत ही इस्टेब्लिशमेंट के क्लोज थे लेकिन अब इमरान खान के क्लोज हैं। बरमला कहते हैं कि पूरी उम्र इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहा। शेख रशीद के बारे में मैं आपको बता दूं कि शेख रशीद को काउंसलर की सीट के लिए जब वो बिल्कुल नौजवान थे नाअहल कर दिया गया था, लेकिन वो उस वक्त जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो डीजी ISI थे अपनी साइकिल पर उनके घर पहुंचे और जाकर रो कर कहा कि मेरे ख़ानदान में कोई सियासतदान नहीं है, मैं अकेला, सब दुकानदार है, मैं अकेला सियासत में है और मुझे भी नाअहल करार दे दिया है। और पहली बार उनको काउंसलर जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के हुक्म पर बनाया गया था और उस वक्त से लेकर आज तक शेख रशीद के ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट से मिसाली रहे हैं। लेकिन अब इमरान खान की वजह से उनमें दूरी आ चुकी है। उन्होंने भी इन खदशात का इजहार किया है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग सकता है और ये ज़्यादा पुराने खदशात नहीं हैं। कल रात एक बड़ी सीनियर हमारी सहाफ़ी हैं नसीम ज़हरा, उनके साथ इंटरव्यू में उन्होंने इन खदशात का इजहार किया है। अब मैं आता हूँ अपनी तीसरी खबर पर कि हालात इंतहाई संगीन हो चुके हैं और तीसरी मुलाकात क्या है? ये भी जो मुलाकात है ये इस मुल्क के दो बड़ों के दरमियान होना है। अगर लॉन्ग मार्च से पहले ये तीसरी मुलाकात हो गई, जिसकी पहली दो मुलाकातें हो चुकी हैं, जिसके बारे में नून लीग ने बड़ा शोर मचाया कि इमरान खान की दरख्वास्त पर आर्मी चीफ उनसे मिले। हालांकि मौजूदा हालात में इन हालात को बेहतर करने के लिए आर्मी चीफ अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं। तो ये तीसरी मुलाकात बहुत अहम है। इसका भी इंकशाफ शेख रशीद अहमद ने ही नसीम ज़हरा के प्रोग्राम में किया कि ये मुलाकात मैं होते देख रहा हूँ। जब उनसे सवाल किया गया कि अगर ये मुलाकात ना हुई तो उन्होंने कहा फिर मुझे खदशा है कि मार्शल लॉ आ जाएगा। उनका कहना है कि अगर इस तीसरी मुलाकात में कोई हल निकल आया तो हालात ठीक हो सकते हैं। बसूरत दीगर उनका कहना है कि इमरान खान जिस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुका है, अब उसके लिए आगे बढ़कर लॉन्ग मार्च करने के सिवा अपनी सियासत को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। दूसरी जानिब अगर लॉन्ग मार्च हुआ और इन मामलात का कोई हल ना निकला, तीसरी मुलाकात ना हुई या तीसरी मुलाकात में भी इनका कोई हल ना निकला, तो फिर मार्शल लॉ लगने के कभी इम्कानात हैं। ये वो खबरें थी जो मैं चाहता था कि आपके साथ शेयर करूं। मज़ीद भी खबरें आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।